Hello everyone, welcome back to my channel Commerce Edu Club. My name is Zeba Naz, and first of all, very happy new year to all of you. May this year brings a lot of happiness, joy, success and wealth in your life, and also a good health which is necessary this year. And आप लोग की जो भी ख्वाहिश है, आप लोग जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, कुछ भी हो, आपको इस साल सब कुछ मिल जाए, ये मेरी दिल से दुआएं हैं। इसी के साथ आज का मैं अपना वर्क शुरू करती हूँ। आज का मेरा प्रिंसिपल्स जो है वो फेयोल्स के प्रिंसिपल्स में पढ़ा रही थी, जिसका 6th प्रिंसिपल है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि डिपेंडेंस ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, डिपेंडेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ के जो इंटरेस्ट हैं वो जनरल इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट होने चाहिए, यानी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट होने चाहिए। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो जो एम्प्लॉयज़ के गोल हैं उन उससे रिलेटेड ही एम्प्लॉयज़ के गोल्स होने चाहिए, उससे कुछ अलग उन लोगों का डिमांड नहीं होना चाहिए। और इसकी डीलिंग ये है कि द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल मस्ट बी गिवन प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयज़ इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। अगर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट अलग हो जाता है और एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट अलग हो जाता है, यानी उनकी डिमांड्स अलग अलग हो जाती है, उनका गोल्स अलग हो जाता है, तो उस केस में जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है उसको प्रायोरिटी देना है। उसका नेक्स्ट डीलिंग ये है कि मैनेजर मस्ट ट्राई टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इन सच अ मैनर दैट द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर ऑल्सो अचीव्ड। मैनेजर को ये चाहिए कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को इस तरीके से अचीव करे कि जो इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी जो एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो भी अचीव हो जाए। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम लोग कि एक कंपनी है जो कि सैनिटाइज़र का प्रोडक्शन करती है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ ना कि सैनिटाइज़र का डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो गया। तो मैनेजर को लगा कि इसमें प्रॉफिट अर्न करने का बहुत अच्छा मौका है, तो हम उसको प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे। उससे क्या होगा ना कि वो प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करेगी वो कंपनी। पर एम्प्लॉयज़ को लग रहा था कि अगर प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो मुझे और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ये जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसका इंटरेस्ट है कि उसको प्रॉफिट अर्न करना है, वो उस पर फोकस किया जाएगा। ये हमारा फर्स्ट डीलिंग कहता है। और नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि मैनेजर को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में ना एम्प्लॉयज़ का भी ऑब्जेक्टिव अपने आप अचीव हो जाए। वो कैसे होगा? मैनेजर चाहते तो एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट के तौर पे उसको बोनस दे सकते थे, उनका पे स्केल बढ़ा सकते थे। इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ भी खुश हो जाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएगा। तो यही हमारा 6th प्रिंसिपल कहता है। 7th प्रिंसिपल है ये रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। रेम्यूनरेशन क्या होता है? जब हम लोग किसी से कुछ वर्क कराते हैं ना, उसके बदले उसको पे करते हैं, उसका जो मेहनताना जिसको कहते हैं ना कि वो मेहनत किया तो उसके बदले उसको पे किया, तो वो हो गया रेम्यूनरेशन। The remuneration of employees should be determined on the basis of work assigned, cost of living, financial position of the business, and average wage rate for a similar work in the industry. तो रेम्यूनरेशन किस बेसिस पे प्रोवाइड किया जाएगा? ऐसा तो नहीं है ना कि उसका मुंह देखा जाएगा, वो बहुत स्मार्ट दिख रहा है तो उसको चलो 50,000 दे देते हैं, ऐसा तो नहीं होता। तो कैसे रेम्यूनरेशन प्रोवाइड किया जाएगा? जो उसको जो वर्क मिला है उसके वर्क के अकॉर्डिंग उसका वर्क की कीमत क्या है, उसको उसके अकॉर्डिंग कितना मिलना चाहिए, उस पर होता है। अब वो उसका रहने का खर्च क्या है, मतलब सपोज़ अगर उसकी फैमिली ऐसी है कि जिसमें वो स्टार्वेशन प्रॉब्लम हो रहा है, उन लोगों की बहुत हालत ख़राब है, तो उसमें उसको थोड़ा पैसा ज़्यादा देना चाहिए। और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिज़नेस पे भी डिपेंड करता है कि अगर बिज़नेस का फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छा है तो उसको उसके अकॉर्डिंग देना चाहिए पैसा। तो वेज रेट फॉर अ सिमिलर वर्क इन द इंडस्ट्री, इसका मतलब होता है कि जो आसपास की जो वर्क कंपनीज़ हैं या बिज़नेस है उसमें जो वर्क हो, वहाँ के जो स्टाफ वर्क कर रहे हैं उनका पे स्केल क्या है, उनका वेजेस क्या है, उस पर भी डिपेंड होता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जब हम लोग शॉप्स में जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट स्टाफ्स होते हैं, ठीक है। कोई छोटे एज का होता है, कोई ज़्यादा बड़ा होता है। तो जो छोटा एज का होता है ना, उसका काम होता है चाय लाना, पानी देना सबको और झाड़ू देना, ये सब काम होता है। तो उस केसेस में उसका काम तो बहुत छोटा है,
इस हिसाब से उसको पैसा दिया जाता है। और उससे जो कुछ बड़े होते हैं उनका काम होता है कस्टमर्स को डील करना, तो उसको उसके अकॉर्डिंग पैसा मिलता है। अगर ये भी देखा जाता है कि आसपास के जो शॉप्स हैं उस पे उन लोग मतलब स्टाफ्स जो हैं उनको कितना पैसा मिलता है, उस बेसिस पे भी डिटरमाइन किया जाता है। यही है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कि उसके वर्क के अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन उसको एम्प्लॉयज़ को देना। मेरा 8 प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी कन्फाइनमेंट ऑफ अथॉरिटीज़ इन फ्यू हैंड, इट्स सेंट्रलाइजेशन। मतलब जो लिमिटेशंस होता है ना, मतलब एक पावर है, अथॉरिटी है, उसको ना लिमिट में लगा देना, उस पर उसको कम कर देना कि सिर्फ कुछ लोगों के पास अगर पावर है तो वह सेंट्रलाइजेशन कहलाएगा। सबको पावर नहीं मिला है, वो हो गया सेंट्रलाइजेशन। इसमें टॉप मैनेजमेंट हैज़ अ पावर, ठीक है। कोई कंपनी है तो उसके टॉप जो मैनेजमेंट है ना, सिर्फ उनके पास पावर होती है। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि डिस्पर्शन ऑफ अथॉरिटी टू मोर पर्सन इज़ डिसेंट्रलाइजेशन। यानी वही पावर जब कुछ लोगों के जगह सबको मिल जाती है, थोड़ी थोड़ी, मतलब कुछ ज़्यादा लोगों को मिल जाती है, सबको नहीं मिलती, तो वो हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। इसका एग्जाम्पल ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसमें लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है ना, वो अपने वर्क को डिवाइड कर देता है। यानी वो अपने अथॉरिटी को थोड़ा मिडिल लेवल मैनेजमेंट को दे देता है, उस पर प्रेशर आ जाता है। और मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करते हैं, जो जो लोअर लेवल मैनेजमेंट के हेड होते हैं ना, उसको ट्रांसफ़र करते हैं थोड़े से पावर। जिससे क्या होता है कि वो जो सिर्फ टॉप लेवल के मैनेजमेंट के पास जो पावर थी, अब वो मिडिल के पास भी आ जाती है, थोड़ी लोअर के पास भी आ जाती है। ये हो जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। इसी के साथ आज का मेरा टॉपिक ओवर होता है। बाकी के मैं नेक्स्ट प्रिंसिपल्स जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।